कभी अपनी पीएसयू की सैलरी स्लिप देखकर सर चकराया है कि भाई ये इतने सारे नंबर्स हैं क्या? तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपकी सैलरी स्लिप को ना एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर पीएसयू एम्प्लॉय के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि सैलरी तो अच्छी खासी दिखती है पर जो पैसा बैंक अकाउंट में आता है वो हमेशा थोड़ा कम क्यों होता है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। किसी भी सैलरी की कहानी शुरू होती है उसकी नींव से, और वो नींव है बेसिक पे। तो अभी समझिए कि बेसिक पे आपकी सैलरी का वो पक्का वाला हिस्सा है, वो कोर अमाउंट जिस पर आपकी पूरी सैलरी की इमारत खड़ी होती है। आपके सारे अलाउंस, सारी कटौतियां, सब कुछ इसी एक नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिक पे समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस बेसिक पे में वो कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं जो आपकी टोटल कमाई को बढ़ाती हैं। अब आता है सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, डियरनेस अलाउंस यानी डीए। अरे इसका सीधा सा मतलब है महंगाई भत्ता। सोचिए, जब बाजार में हर चीज महंगी हो जाती है तो आपकी सैलरी की खरीदने की ताकत कम न हो, बस इसीलिए डीए दिया जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये फिक्स नहीं होता। सरकार इसे साल में 2 बार रिवाइज करती है। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपकी सैलरी का ये हिस्सा भी बढ़ता जाता है। बढ़िया है ना? अगला है हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये आपके घर के किराए के खर्चों को संभालने में मदद के लिए मिलता है और ये भी आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, एचआरए हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस शहर में पोस्टेड हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में हैं, तो एचआरए ज़्यादा होगा, और अगर छोटे शहर में है तो थोड़ा कम। तो अब इन सबको मिला दें तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है, मतलब बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए और साथ में दूसरे जो भी अलाउंस हों। ये वो टोटल अमाउंट है जो आपकी कंपनी आपको देती है कटौतियों से पहले। यही यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता है कि अगर ग्रॉस सैलरी इतनी है तो फिर हाथ में यानी बैंक में कम पैसे क्यों आते हैं? तो इसका जवाब छिपा है डिडक्शंस में। तो चलिए अब सैलरी स्लिप के दूसरे पहलू पर चलते हैं, वो कटौतियां जो आपकी ग्रॉस सैलरी में से की जाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कटौती है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की। लेकिन रुकिए, इसे एक कटौती या खर्च की तरह बिल्कुल मत देखिए। ये असल में आपके ही भविष्य के लिए एक जबरदस्त बचत है। ये जो 12% का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है। आपके बेसिक सैलरी का कम से कम 12% हर महीने आपके पीएफ खाते में जाता है। और मजे की बात यह है कि उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी आपके खाते में डालता है। मतलब आपकी बचत सीधी डबल हो जाती है। अच्छा, पीएफ के अलावा आपकी सैलरी से इनकम टैक्स, जिसे टीडीएस भी कहते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स जैसी कुछ और छोटी मोटी कटौतियां भी होती हैं। ये सब मिलकर आपकी इन हैंड सैलरी को थोड़ा और कम कर देती है। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं। हमें पता है कि सैलरी में क्या क्या जुड़ता है और क्या क्या घटता है। चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर फाइनल हिसाब लगाते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है आपकी कमाई यानी बेसिक पे, डीए, एचआरए, और दूसरी तरफ है कटौतियां यानी पीएफ और टैक्स। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। और लीजिए, ये रहा वो जादुई फॉर्मूला जो सारा कंफ्यूजन दूर कर देता है। आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है उसमें से जब सारी कटौतियों को निकाल दिया जाता है तो जो पैसा बचता है, बस वही आपकी असली इन हैंड सैलरी है। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो बस ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, हाथ में आने वाली सैलरी हमेशा ग्रॉस से कम होगी। दूसरी, डीए साल में 2 बार बदलेगा। तीसरी, एचआरए शहर पर निर्भर करेगा। और चौथी, पीएफ आपकी बचत है, खर्चा नहीं। बस अब आप अपनी सैलरी स्लिप के एक्सपर्ट बन गए हैं। देखिए, अपनी सैलरी स्लिप को समझना सिर्फ नंबरों का हिसाब किताब नहीं है, ये अपने पैसों पर कंट्रोल पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये आपको एक बेहतर बजट बनाने और अपने भविष्य की प्लानिंग करने की ताकत देता है। तो अब जब सारी चीजें साफ हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, ये नई जानकारी मिलने के बाद अब आप अपने फाइनेंस की प्लानिंग को कैसे बेहतर बनाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।
और अगर PSU से जुड़ी ऐसी ही और भी काम की जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट psupedia.com पर जरूर आएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।